देखो स्टूडेंट्स, फिर से देखते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द लीव्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो कि यहाँ पर हमारे पास में इफेक्टिव लेंथ दिया रहता है। जैसा ये मास्टर लीफ है, समझ में ना, मास्टर लीफ कौन सा है, जिसको ये आई सेक्शन रहता है, ऐसा ये आई पोर्शन किया हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मास्टर लीफ। फिर इसके नीचे ये है, हम लोग बोलेंगे फुल लेंथ लीव्स। ठीक है, तो ये मास्टर लीफ और फुल लेंथ लीफ का लेंथ एक ही है, सिर्फ मास्टर लीफ में हम लोग सिर्फ ये आई का जो ये आएगा यहाँ पे सरकमफेरेंस, वो हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। वो कैसे ऐड करेंगे देखेंगे। ठीक है, और इसके नीचे फिर जो लीव्स है जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रेजुएटेड लीव्स। अब ये जैसे जैसे ये लीव्स ग्रेजुएटेड लीव्स जो है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कम होते जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, और ये इसमें गैप हम लोग मेंटेन करते हैं। वो गैप को हम लोग बोलते हैं निपिंग या नीप। ठीक है, और इसको भी हम लोग सेंटर बोल्ट, ये सेंटर यहाँ पर एक बोल्ट भी लगाया रहता है, और ये एक सेंटर बैंड है या सेंटर क्लिप बोलते हैं या यू बोल्ट बोलते हैं, जिसको इसको अटैच किया रहता है। तो इसका लेंथ कितना है L, और आई सेंटर टू सेंटर आई डिस्टेंस जो रहता है, इसका लेंथ कितना है, टोटल लेंथ LD, ऐसा हम लोग लेते हैं। समझ में आ रहा है। अब यहां से फोर्स अप्लाई जब होगा तब यहां से ये फोर्स बैलेंस करेगा F/2, और ये पोर्शन ऐसा यहां पर बेंड होता है, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट आएगा, इसका बेंडिंग स्ट्रेसेस आता है इस पे। ठीक है, ये पोर्शन बेंड होता है, तो ये है टोटल लेंथ और ये है सेंटर क्लिप का लेंथ। तो फिर बेंडिंग में या स्प्रिंग एक्शन में कितना पोर्शन पार्टिसिपेट करता है, ये इधर से इतना पोर्शन और इधर से इतना पोर्शन, ये ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं उसका। तो इफेक्टिव लेंथ को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, L। तो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या है, टोटल लेंथ कितना है माइनस ये सेंटर क्लिप L, इसको माइनस करते। तो ये हम लोगों ने इफेक्टिव लेंथ निकाला है L। समझ में आ रहा है। अब यही इफेक्टिव लेंथ हमें तो टोटल लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ द लीव्स निकालना है, मींस ये लेंथ कितना है, तो ये हमें गिवन रहेगा, ये लीव्स ये टोटल लेंथ गिवन रहेगा, ये सेंटर क्लिप का लेंथ गिवन रहेगा, तो हम लोग इफेक्टिव लेंथ निकाल सकते हैं। बट हमारे पास में इफेक्टिव लेंथ का है, फुल लेंथ लीव्स का ही इफेक्टिव लेंथ है। हमारे पास में ये छोटे छोटे ग्रेजुएटेड लीव्स जो है उसकी लेंथ नहीं, तो उसका हम लोग लेंथ कैसा निकालेंगे वो हम देखेंगे, कैलकुलेट कैसा करेंगे। हमारे पास में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता रहता, यानी कोई भी व्हीकल है, व्हीकल के नीचे में हमको स्प्रिंग लगाना है, तो कहां से कहां तक लगाएंगे, तो यहां से यहां तक, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उस स्प्रिंग का पता रहेगा। बट इसमें 7 लीव्स लगाएंगे या 8 लीव्स लगाएंगे, वो 8th लीव्स का लेंथ कितना रहेगा, 7th लीव्स का लेंथ कितना रहेगा, वो हमें देखना है। अब यहां पर देखा तो ये सब क्या है, ग्रेजुएटेड लीव्स है, ये सब क्या है, ग्रेजुएटेड लीव्स। ये ग्रेजुएटेड लीव्स 1 है, ये ग्रेजुएटेड लीव्स 2, ये ग्रेजुएटेड लीव्स 3, ये ग्रेजुएटेड लीव्स 4, ये ग्रेजुएटेड लीव्स 5। ये है एक फुल लेंथ लीव्स और ये है दूसरा फुल लेंथ लीव्स। समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पर फुल लेंथ लीव्स कितने हैं, 2, और ग्रेजुएटेड लीव्स कितने हैं, 5। तो वैसा देखा जाए तो फिर फुल लेंथ लीव्स 2 है और ग्रेजुएटेड लीव्स कितने हैं, 5। ये एग्जांपल लेके हम लोग समझने की कोशिश करें तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने होंगे, वो होता है NF प्लस NG। तो N इज इक्वल टू 2 फुल लेंथ है और 5 ग्रेजुएटेड है, तो टोटल लीव्स कितने होंगे, 7। ये समझ में आ रहा है आपको, ये टोटल लीव्स 7 है। ये 7 लीव्स में से टॉप मोस्ट लीव्स का लेंथ हमें पता है, उसके बाद का उसका भी लेंथ पता है, दोनों का भी लेंथ सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, फुल लेंथ लीव्स। दोनों भी क्या है, फुल लेंथ लीव्स। दोनों में सिर्फ अंतर क्या है कि ऊपर जहां पर आई पोर्शन है इसको हम लोग मास्टर लीव बोलते हैं, ये फुल लेंथ लीव्स भी है बट उसको हम लोग मास्टर लीव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर ये आई पोर्शन बना हुआ है और ये आई पोर्शन का लेंथ क्या रहता है ये भी बता देता हूं। ये रहेगा पाई डी। अब जैसा आप ये देखेंगे टॉप मोस्ट पोर्शन ये ऐसा, तो इसका थिकनेस आप देखेंगे तो थिकनेस रहेगा ना, ये थिकनेस, तो ये इतना पोर्शन जो है वो तो फुल लेंथ की है, सिर्फ ये पोर्शन आपको ऐड करना है। तो ये कितना है, सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी। तो इधर का पाई डी
प्लस इधर का पाई डी हम लोग उसमें ऐड करेंगे। बट ये तो डायमीटर है और वो डायमीटर में ये थिकनेस भी ऐड होगा ना, ये डायमीटर में ये थिकनेस भी ऐड होगा, तो फिर इधर का सरकमफ्रेंस कैसा बन जाएगा, पाई इधर का जो डायमीटर रहेगा प्लस टी, और ऐसा ये पोर्शन और ऐसा इधर का पोर्शन यानी इनटू 2, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई डी प्लस टी, यानी पूरा इतना पोर्शन है ना, डायमीटर में टी ऐड कर लिया प्लस 2, क्योंकि इतना थिकनेस ऐड होगा ना उसमें, उसका जो भी थिकनेस रहेगा इसका। तो अब यहां पर फुल लेंथ लीव जितना भी है, फुल लेंथ का लेंथ जितना भी रहेगा, तो मास्टर लीफ का लेंथ कितना रहेगा, जितना भी फुल लेंथ रहेगा, जितना भी फुल लेंथ रहेगा, यहाँ पे फुल लेंथ कितना दिया हुआ है, टोटल लेंथ है ना, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जितना भी निकाल लिया, तो टोटल लेंथ जितना रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एल टी, टोटल लेंथ जितना रहेगा प्लस उसमें ये ऐड करेंगे ना, पाई डी प्लस टी इंटू टी, है ना, क्योंकि ये आई पोर्शन उसमें ऐड होगा, ये आई पोर्शन उसमें ऐड होगा, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ इतना ही ऐड करते हैं, मींस ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये भी फुल लेंथ है, ये भी फुल लेंथ है, यहां से यहां तक दोनों का भी लेंथ सेम है, सिर्फ इसमें ऐड क्या होगा, पाई डी प्लस टी इंटू 2, इधर का, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर लीफ, और ये है फुल लेंथ लीफ। समझ में आ रहा है। तो मास्टर लीफ का मीनिंग क्या है, मास्टर लीफ मींस जहां पर ये आई पोर्शन रहेगा, बट मास्टर लीफ इज ऑल्सो वन ऑफ द फुल लेंथ लीव्स। इतना क्लियर है। अब तो मास्टर लीव्स या फुल लेंथ लीव्स का लेंथ एक ही है, तो इसलिए हम लोग उसको एक ही काउंट करेंगे। जैसा यहां पर ग्रेजुएटेड लीव्स अगर 5 है, तो ये पांचों को हम लोग एक ही काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि सभी के लेंथ अलग अलग है, कोई भी 2 ग्रेजुएटेड लीव्स के लेंथ सेम नहीं होते। ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, ये बढ़ते जा रहा है, ये सबसे बड़ा है। तो ग्रेजुएटेड लीव्स का लेंथ एक नहीं रहता, बट फुल लेंथ लीव्स का लेंथ एक ही रहता है। फुल लेंथ लीव्स 3 रहे, 4 रहे, तो इसलिए फुल लेंथ का लीव्स एक ही कंसीडर करते हैं हम लोग। तो हमें पता है n इज इक्वल टू NF प्लस NG होता है। तो फुल लेंथ का हम लोग लेंथ कितना लेते हैं, एक ही लेते हैं, क्योंकि वो लेंथ सेम रहता है उसका। तब इसका लेंथ अगर हम लोग एक लेते हैं, तो इसमें से Ng कितना निकलेगा, Ng निकला n-1, ये आपको समझना है। Ng निकला n-1। इसका मीनिंग क्या है कि फुल लेंथ को छोड़ के बाकी सब Ng है, ठीक है। अब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहां पर Ng का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, Ng इज इक्वल टू n कितना है 7 -1, तो यहां पर Ng का वैल्यू आपको 6 दिख रहा और Ng हमें दिया हुआ है 5। ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। Ng 5 ही है, 5 ग्रेजुएटेड लीव्स ही है, बट कैलकुलेट करने के लिए ये जो फुल लेंथ है उसको भी हम लोगों ने Ng ही मान लिया, क्योंकि फुल लेंथ लीव्स एक ही लिया। अब Ng जैसा यहाँ पर 6 आ रहा, तो ये 6 में से 5 Ng तो ये रहेंगे ही, तो फिर एक जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो सबसे फुल लेंथ वाला रहेगा। बट ये कैलकुलेशन में उसको भी हम लोगों ने Ng ले लिया, बट इसका मीनिंग ये नहीं होता कि Ng 6 है यहाँ पर। समझ में आ रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला आपको समझना है। अब लेंथ निकालना है, इफेक्टिव लेंथ हमें निकालना है ना। टोटल लेंथ हमें पता है इफेक्टिव लेंथ कितना है, LT माइनस L, तो हमें टोटल लेंथ निकालना है। टोटल लेंथ हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ निकालना है, तो इफेक्टिव लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द सेंटर क्लिप, ऐसा ही होगा ना। तो टोटल लेंथ अगर आपको निकालना है, लेंथ ऑफ लीव्स कितना आएगा, इफेक्टिव लेंथ प्लस लेंथ ऑफ सेंटर क्लिप, लेंथ ऑफ सेंटर क्लिप, ये टोटल लेंथ आ गया, लेंथ ऑफ द लीव्स, इफेक्टिव लेंथ प्लस
लेंथ ऑफ द सेंटर क्लिप। बट ये कौन सा लेंथ है, ये फुलेस्ट लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, फुलेस्ट लेंथ है ना, बट ये तो लेंथ शॉर्टेस्ट है। अब ये फुलेस्ट लेंथ है, ठीक है, और यहां पर टोटल अभी लीव्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए एक ही काउंट कर लिया 6। तो ये फुल जो लेंथ रहेगा, ये LT जो टोटल लेंथ रहेगा, ये टोटल लेंथ का ये 1/6 आएगा ना लेंथ, ये टोटल का 2/6 आएगा, ये टोटल का 3/6 आएगा, ये टोटल का 4/6 आएगा, ये टोटल का 5/6 आएगा, टोटल का ये 6/6, यानी टोटल 6 कोई उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा, सिंगल। तो ये आपको समझना है। तो ये हम लोग कैसा लेते हैं, ये क्या है 1/6 रहेगा ना, और ये 1/6 कैसा रहेगा, क्योंकि NG हमें 6 ही लेना है, कितने 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैलकुलेट किया है। ये सिर्फ समझना है आपको, ये फॉर्मूले भी अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको सिर्फ यही समझना है कि फुल लेंथ को एक ही कंसीडर करना है, और ये मास्टर लीव्स को छोड़ दो, फिर बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 होगा। तो इफेक्टिव लेंथ का 1/6 लेना है मुझे, इफेक्टिव का 1/6 लेना है, प्लस लेंथ ऑफ द सेंटर क्लिप जो सेम रहेगा। ये काय के लिए हुआ, सबसे छोटे के लिए, NG1 के लिए हुआ। सेकंड के लिए करना है तो क्या रहेगा, सेकंड के लिए इफेक्टिव लेंथ प्लस लेंथ ऑफ सेंटर क्लिप यानी स्मॉल है, इतना रहेगा ना। बट ये हमें सेकंड NG के लिए चाहिए, तो ये कितना रहेगा, 6 में से ये 2/6 रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2/6 करेंगे। समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल है। तो इसको भी याद कैसा करेंगे कि NG1 का लेंथ कितना रहेगा, इफेक्टिव लेंथ कितना है अपॉन n-1 करते हम लोग, है ना, n-1 इंटू पहली की बात करें इसलिए पहला लेंथ, प्लस लेंथ ऑफ द सेंटर लीफ, फिर NG2 कितना रहेगा इफेक्टिव लेंथ अपॉन n-1, ये कांस्टेंट है, इंटू सेकंड प्लस L, फिर NG5 लेंगे तो NG5 कैसा रहेगा, L अपॉन n-1, ये फिफ्थ है तो फिफ्थ लिंक, ये रेशियो अपन ले रहे हैं, रेशियो क्या का ले रहे हैं हम लोग, ये प्रोपोर्शनल सॉरी रेशियो नहीं प्रोपोर्शन ले रहे हैं हम लोग फुल लेंथ का प्लस इफेक्टिव लेंथ, ऐसा चलते रहेगा, है ना। NG6 क्या आएगा, L अपॉन n-1 इंटू 6 प्लस लेंथ ऑफ दी कोर लेंथ। अब इसमें आप समझने की कोशिश करो, यहां पर क्या आएगा n-1 कितना आ रहा है 6, तो n-1 6 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर L अपॉन 6 इंटू 1 प्लस L, इसका मीनिंग क्या होता है L अपॉन 6 इंटू 2 प्लस L, इसका मीनिंग क्या आएगा L अपॉन 6 इंटू 5 प्लस L, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा L अपॉन 6 इंटू 6 प्लस L। तो ये तो फुल लेंथ है ना, क्योंकि 6 कैंसिल हो गया, L प्लस सेंटर का लेंथ, तो ये तो फुल लेंथ है NG6, क्योंकि NG6 है ही नहीं, NG5 तक किया, तो फिर ये क्या हो गया फुल लेंथ हो गया, सॉरी ये फुल लेंथ हो गया। तो ये जितना रहेगा ये फुल लेंथ, और ये फुल लेंथ में आपको ऐड क्या करना है, पाई d प्लस t इंटू 2, सिंपल है। अभी सिमिलरली ऐसा ही देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है मास्टर, ये दोनों भी सेम है, फिर उसके बाद ये 1 ये 2 ये 3, ये NG1 है, ये NG2 है, ये NG3 है, ये NF1 दिख रहा आपको, ये NF2 है और ये NF3 है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये अगर दूसरा प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको फुल लेंथ 3 दिया हुआ है और आपको NG भी 3 दिया हुआ है, तो फिर N कितना हो गया टोटल N कितना हो गया NF प्लस NG, तो N इज इक्वल टू 3 प्लस 3, N तो 6 हो गया, टोटल N कितना हो गया 6। समझ में आ रहा ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये 3 जो है ये फुल लेंथ है, ये 3 फुल लेंथ में से
एक मास्टर लीफ है, और ये मास्टर लीफ कैसा निकलेगा, ये जो फुल लेंथ वाला लेंथ रहेगा उसमें सरकमफ्रेंस ऐड कर देंगे हम लोग, पाई d प्लस टी इंटू 2 दोनों तरफ है इसलिए, तो वो मास्टर लीफ मिल जाएगा। तो चेंज सिर्फ कितना हो रहा, 1 2 3 इतने ही लीव्स चेंज हो रहे हैं, जो ग्रेजुएटेड लीव्स है, ये लीव्स चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। तो लीव्स कितने हैं, एक ही। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो n इज इक्वल टू nf, अगर 1 लेते हैं प्लस ng, समझ में आ रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ng इज इक्वल टू फिर क्या आ गया, n माइनस 1, ये हमेशा ऐसे लेगा n माइनस 1, ठीक है। अब n माइनस 1 अगर यहां पर हम लोग देखेंगे कि कितना आता, n माइनस 1 यानी यहां पर कितना आ रहा है, n तो 6 है माइनस 1, तो ये तो 5 हो गया। तो 5 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, बट इसका इक्वेशन इसका इक्वेशन सेम ही रहेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो फुल लेंथ है। तो यहां पर अब कैसा होगा, ये एक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये एक ही हो गया, ठीक है। तो टोटल में कितना हो रहा है, 1 2 3 4, ये 4 ही हो गए ना। ये 1/4 रहेगा, ये 2/4 रहेगा, ये 3/4 रहेगा, ये 4/4 रहेगा, बस 4 ही चीजें आना चाहिए। ये आपको समझने की कोशिश कर रहे क्या, उस केस में फिर ये ऐसा नहीं चलेगा, क्लियर है। इस केस में ऐसा नहीं, इसलिए ये समझना आपको जरूरी है कि ये कैसा बनेगा। तो मास्टर लीफ एक है और बाकी ये दोनों है, तो फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं, या सिंपल है, इसके फॉर्मूले कैसा आएगा, Ng1 का फॉर्मूला कैसा आएगा, टोटल 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 रहेगा, ये 4 इंटू 1 प्लस Ng2 कितना रहेगा, L/4 इंटू 2 प्लस L। Ng3, ये Ng3 की बात कर रहे हैं, ये कितना रहेगा, L/3 इंटू L/4 इंटू 3 प्लस L, समझ में आ रहा है। और Ng4 यानी कौन सा रहेगा, 1 2 3 4, जो फुल लेंथ है, ये क्या रहेगा, कैपिटल L/4 इंटू 4 प्लस L, तो ये तो फुल लेंथ हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो लेंथ ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, और उसी में पाई डी ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला बेस जाने के बजाय ये समझने की आप कोशिश करो। यहां पर फुल लेंथ कितने थे, 3, फुल लेंथ लीव्स कितने थे, 3 है ना। तो यहां पर ये n कितना आएगा, 4। तो इसको आप ऐसा याद रख सकते कि यहां पर 2 फुल लेंथ यानी मास्टर लीफ को निकाल के कितने फुल लेंथ है, 2। तो फिर यहां पर आप अगर इसको अगर 2 करते तब कहां ये 4 होगा। तो फिर 4 इक्वेशंस आएंगे। ये ऐसा आपको समझना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये 2 ये 3 आपको देखना है और ये तीनों का वैल्यू एक ही रहेगा। तो इसलिए यहां पर जैसा फुल लेंथ मास्टर को निकाल के यहां पर फुल लेंथ 1 ही था, यहां पर मास्टर को निकाल के फुल लेंथ 2 है। तो फिर यहां पर ये 2 लेना पड़ेगा। फिर Ng आएगा n-2, फिर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो फिर 4 आएगा। अगर ये नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट ये क्लियर करो। ये कितना है Ng और फुल लेंथ कितने हैं, तो फुल लेंथ को एक ही लेना है। तो ये 3 और ये 4। अगर और एक Ng रहता तो Ng कितना हो गया रहता, 1 2 3 4, 4 और 1 ये 5। समझ में आ रहा है। तो जैसा ये फुल लेंथ है, ये एक लीव्स, ये फुल लेंथ लीव्स है, ये 1 ये 2 3 4 5। यहां पर Ng कितना है, Ng1 Ng2 Ng3 Ng4 Ng5, 5 Ng है। फुल लेंथ कितने हैं, 1 2 3, बट ये फुल लेंथ एक ही लेंथ रहेगा, वही सब कंसीडर रहेगा। तो आप डायरेक्टली इसको कैसा कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहां पर ये इक्वेशन कैसा बनेगा, L/6, 5 और 1 6 इंटू 1 प्लस L/6 इंटू 2 प्लस L। ऐसा करते करते L/6 इंटू 6 प्लस L। तो कहां पर है हम लोग इसके बाद, यहां पर इसका लेंथ से ही रहेंगे।
तो यहां पर अभी क्या करेंगे, मास्टर लीफ को फुल लेंथ कितना है 3, मास्टर लीफ निकाल के फिर कितना बचा 2, तो फिर n इज इक्वल टू nf प्लस ng, तो n इज इक्वल टू 2 प्लस ng, तो यहां पर फिर ng आएगा n माइनस 2, तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो टोटल अगर यहां पर देखेंगे तो ये कितना आ रहा 3, तो n कितना आ रहा 5 प्लस 3, तो n इज इक्वल टू तो 8 आ रहा, तो n इज इक्वल टू 8 माइनस ये 2 करना पड़ेगा, तो फिर n माइनस 2 n जी n माइनस 2 यानी 6 आ रहा, ये 6 आ रहा। समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।